नमस्कार विद्यार्थियों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम पाठ 3 सवा सेतु में हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत हिंदी अनिवार्य इसके अंतर्गत जो पाठ्य पुस्तक है सवा सेतु, इसका जो पाठ 3 है साक्षात्कार लेने की कला, इसका अध्ययन हम कर रहे थे। साक्षात्कार लेने की कला, इसका पहला पाठ हम पहले देख चुके थे। आज हम इसका पार्ट 2 यानी भाग 2 दूसरा भाग देखेंगे। पहले भाग में हमने देखा कि साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार किसे कहते हैं। साक्षात्कार के संबंध में कुछ परिभाषाएं भी हमने पढ़ी थी। एक रेडमा हाउस शब्दकोश की परिभाषा पढ़ी थी कि साक्षात्कार किसे कहते हैं। टेलीविज़न में प्रसारित करने के लिए और समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए जो इंटरव्यू लिया जाता है, जो आपसी बातचीत की जाती है, उसको साक्षात्कार कहते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के अनुसार साक्षात्कार की परिभाषा बताई गई थी कि मैंने वर्षों पहले एक शब्द की रचना की थी, अंतरव्यू। अंतरव्यू अर्थात सामने वाले के मन में जो भी चल रहा है उसको बाहर निकालना, इसके लिए अंतरव्यू शब्द की रचना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने की थी। पहले भाग में हमने देखा था ये सब बातें। दूसरे इससे आगे हमने पढ़ा कि साक्षात्कार के प्रकार। साक्षात्कार 2 प्रकार के होते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंटरव्यू या साक्षात्कार लिए जाते हैं, और जो जनसंचार के माध्यम है जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है या समाचार पत्र है, इनके लिए भी इंटरव्यू लिए जाते हैं। तो साक्षात्कार के 2 प्रकार। और अब हम आगे इससे आगे पढ़ेंगे आज कि जो साक्षात्कार है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रिंट मीडिया या फिर इसको हम मुद्रित माध्यम भी कह सकते हैं। मुद्रित माध्यमों के लिए साक्षात्कार। जो प्रिंट मीडिया है या मुद्रित माध्यम है, ये दोनों एक ही चीज़ होती है। इसको हम प्रिंट मीडिया भी कह सकते हैं, यानी जो छप कर के आते हैं जैसे समाचार पत्र पत्रिका, तो इसको हम प्रिंट मीडिया के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम मुद्रित माध्यम भी कह सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, तो इनमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इनको समझ लें अच्छी तरह से। इसको प्रिंट मीडिया के नाम से भी हम जान सकते हैं, या मुद्रित माध्यमों के लिए भी मुद्रित माध्यम भी इनको कह सकते हैं। तो लिखेंगे प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार। इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है, क्या क्या बातें आवश्यक है, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, या फिर मुद्रित माध्यमों के लिए साक्षात्कार करने के लिए किन किन बातों का ध्यान होना आवश्यक है। इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो इसमें हम लिखना शुरू करेंगे, साथ के साथ आप लिखते रहें, समझते भी रहें इनको। प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार में, प्रिंट मीडिया के लिए जो साक्षात्कार लिए जा रहे हैं उसमें हाव भाव, शारीरिक हाव भाव, शारीरिक हाव भाव यानी शरीर की जो गतिविधियां हैं, शारीरिक हाव भाव, शारीरिक चेष्टाओं, और वेशभूषा का कोई महत्व नहीं होता। ये बात सामान्य सी बात है
कि अगर हम प्रिंट मीडिया यानी समाचार पत्रों के लिए हम साक्षात्कार कर रहे हैं, साक्षात्कार लिया जा रहा है, तो उसमें जो शरीर की गतिविधियां हैं क्योंकि वो टेलीविज़न में दिखाई देती है दृश्य श्रव्य माध्यम होने के कारण, अब मुद्रित माध्यमों में जो शारीरिक हाव भाव हैं, शरीर की चेष्टाएं हैं, शरीर की वेशभूषाएं हैं, इनका कोई महत्व नहीं होता। मुद्रित माध्यमों के साक्षात्कार समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। जो मुद्रित माध्यमों के लिए जो साक्षात्कार होते हैं वो समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। इसी कारण से शारीरिक गतिविधियों का, शारीरिक हाव भाव का इनका कोई महत्व नहीं होता। इनकी भाषा इस प्रकार के जो साक्षात्कार लिए जाते हैं, इनकी भाषा कैसी होती है? इनकी भाषा गतिशील, सरल तथा इनकी जो भाषा होती है वह गतिशील होती है। सरल भाषा का प्रयोग समाचार पत्रों की भाषा शैली में किया जाता है, सरल भाषा होती है। साथ के साथ रोचक होने के साथ साथ कौन सी भाषा होती है? रोचक, सरल, गतिशील भाषा होती है, सरल भाषा का प्रयोग होता है, साथ साथ रोचकता भी इसमें होती है। इसके साथ साथ साहित्यिक भाषा होती है, जिसे साहित्य में प्रयोग किया जाता है, तो साहित्यिक भाषा का प्रयोग इसमें किया जाता है, साहित्यिक होती है, साहित्यिक भाषा का प्रयोग इसमें होता है। तो जो समाचार पत्रों की भाषा होगी, जो साक्षात्कार लिए जाएंगे समाचार पत्रों के लिए, इंटरव्यू लिए जाएंगे, एक तो ये प्रिंट मीडिया के लिए जो साक्षात्कार लिए जाते हैं उसमें शारीरिक हाव भाव, शरीर की चेष्टाओं और वेशभूषा का महत्व नहीं होता, क्योंकि ये दिखाई नहीं देते हैं साक्षात्कार करने वाला और साक्षात्कार लेने वाला। जो उसने बात कही है उन विचारों को समाचार पत्रों में लिखा जाता है, इसके कारण इनका महत्व नहीं होता है, क्योंकि ये समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। इनकी भाषा कैसी होती है? गतिशील, गतिशीलता इसमें होती है, सरल भाषा होती है तथा रोचक होने के साथ साथ इसमें साहित्यिक रूप में ये भाषा होती है, साहित्यिक शैली में होती है। इसमें और क्या होता है? इसमें संवाद, जैसे संवाद या वार्तालाप की शैली प्रयुक्त होती है। जैसे आपस में कोई बातचीत करते हैं उस प्रकार की शैली, वार्तालाप की शैली प्रयुक्त होती है, उसी शैली में लिखे जाते हैं जैसे कोई दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हो। साक्षात्कार का मतलब ही यही है कि बातचीत किया जाना। इस प्रकार के साक्षात्कार में समय सीमा का महत्व नहीं होता। देखिए, जो समाचार पत्रों के लिए जो साक्षात्कार लिए जाते हैं उसमें समय सीमा का कोई महत्व, विशेष महत्व नहीं होता उसको, क्योंकि संपादित कर लिया जाता है। एक बार समाचार प्रिंट मीडिया का जो साक्षात्कार है, मान लो कोई पत्रकार साक्षात्कार ले रहा है और जो संवाददाता है या पत्रकार है वह साक्षात्कार ले रहा है, फिर बाद में उसको संपादित किया जाता है, यानी उसमें कौन कौन से प्रश्न रखने हैं, कौन से हटाने हैं, तो संपादित करने की गुंजाइश इसमें होती है। जबकि ये बात समय सीमा का ज्ञान, समय सीमा का महत्व, संपादित करने का काम, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साक्षात्कार इसमें विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसमें समय के साथ ही कार्यक्रम के हिसाब से उनको दिखाया जाता है, तो इसमें समय सीमा का कोई महत्व नहीं होता। आगे और लिख लें, एक चीज़ और है इसमें
प्रश्नोत्तर क्रमबद्ध होने के कारण जो प्रश्नोत्तर इसमें पूछे जाते हैं, क्रमबद्ध प्रश्नोत्तर इसमें पूछे जाते हैं, क्रम के अनुसार पूछे जाते हैं होने से इनकी शैली कथात्मक तथा वर्णनात्मक होती है। इसको आप अपने कॉपी में उतार लें। ये प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यमों के लिए साक्षात्कार के विषय में बातें हैं। इनको थोड़ा समझने का प्रयास भी करें। अगर हम इनको रटने की बजाय हम समझ के लिखेंगे तो कोई विशेष बात नहीं है। अगर हम इनको रटने का प्रयास करेंगे तो हमारी समझ से परे हो जाएंगे। तो रटने के बजाय समझें इनको। जैसे मान लो समाचार पत्र के लिए किसी व्यक्ति से इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसके लिए क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। प्रिंट मीडिया के लिए जो साक्षात्कार है उसमें शारीरिक हाव भाव, शरीर की चेष्टाओं और वेशभूषा का महत्व नहीं होता है। मुद्रित माध्यमों के साक्षात्कार समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। इनको गतिशील सरल तथा रोचक, इनकी भाषा भी लिखने आए यहाँ पर। इनकी भाषा गतिशील सरल तथा रोचक होने के साथ साथ साहित्यिक होती है। इसमें संवाद या वार्तालाप की शैली प्रयुक्त होती है। इस प्रकार के साक्षात्कार में समय सीमा का महत्व नहीं होता और प्रश्नोत्तर क्रमबद्ध होने से इनकी शैली कथात्मक या वर्णनात्मक होती है। एक और चीज़ लिख सकते हैं इसमें कि इनको बाद में प्रकाशित करने से पूर्व इनको संपादित किया जा सकता है। ये भी लिख लें, प्रकाशित करने से पूर्व इनको, जिसको अपन एडिट कहते हैं, एडिट कर सकते हैं, मतलब उनमें काट छाट जो भी करनी है इनको संपादित किया जा सकता है। इस प्रकार से इनको उतार लें। अब देखिए, इनको अगर हम समझ लेंगे तो समस्या नहीं आएगी। जैसे मान लो टेलीविज़न के लिए साक्षात्कार करना है, तो ये जो बात इसमें नहीं हो रही है तो उसमें इनका ध्यान रखा जाएगा, चित्र दिखाए जाएंगे। तो प्रिंट मीडिया के लिए जो साक्षात्कार में शारीरिक हाव भाव, शारीरिक चेष्टा और वेशभूषा का महत्व नहीं होता, जबकि टेलीविज़न के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा तो इन सब का महत्व होगा, क्योंकि चित्र दिखाई देंगे उसमें। तो शरीर की जो चेष्टाएँ हैं, शरीर का हाव भाव है, चेहरे का जो हाव भाव है और कैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं तो टीवी में दिखाई देंगे, तो इनका महत्व होगा, जबकि यहाँ इनका महत्व नहीं होता। और बहुत सी बातें, जैसे समय सीमा का ध्यान, टीवी या रेडियो के लिए साक्षात्कार लिया जाना है तो उसमें समय सीमा का ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर संपादित किया जा सकता है, तो टीवी और रेडियो में संपादित नहीं किया जा सकता। जैसा अगर लाइव दिखाया जा रहा है तो उसको संपादित कैसे कर सकते हैं। तो इनमें कुछ चीज़ें हैं जो इसमें है, उसमें नहीं है, या इसमें नहीं है, उसमें है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब आगे चलें, उतार लिया होगा आपने। अब लिखते हैं अपन रेडियो के लिए साक्षात्कार। जो माध्यम है रेडियो, जनसंचार का एक श्रव्य माध्यम है। तो अब इसके लिए जो अब हम पढ़ेंगे, पहले ये तो हमने पढ़ा मुद्रित माध्यमों के लिए समाचार लेखन या साक्षात्कार, उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे, इसमें रेडियो टेलीविज़न दोनों आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए साक्षात्कार, पहला दूसरा नंबर डाल दें, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए साक्षात्कार। अब जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है इसके अंतर्गत रेडियो टेलीविज़न आते हैं। तो पहले हम लिखेंगे रेडियो के लिए
साक्षात्कार। अब देखिए इसमें लिखेंगे रेडियो के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। रेडियो के लिए साक्षात्कार, रेडियो साक्षात्कार के लिए देखो रेडियो के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा, टेपांकित किया जाएगा, टेप रिकॉर्डिंग की जाएगी इसकी। तो रेडियो के लिए रेडियो साक्षात्कार के लिए टेपांकन, टेपांकन का मतलब होता है रिकॉर्डिंग करना। टेपांकन विधि की जानकारी होना आवश्यक है। टेपांकन विधि यानी रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, तो टेपांकन विधि की जानकारी होने की आवश्यकता है, जानकारी होना चाहिए। फिर आवाज़ की गति, आवाज़ की गति कितनी रखनी है, तीव्रता, आवाज़ वॉल्यूम कितना रखना है, कितना रखना है, कम रखना है, ज़्यादा रखना है, आवाज़ की गति कैसी रखनी है, उच्चारण तथा माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जो होता है इसमें बात की जाती है माइक्रोफोन की उचित दिशा की जानकारी होना चाहिए। टेपांकन विधि की जानकारी होना चाहिए। जो माइक्रोफोन है उचित दिशा की, आवाज़ की गति कितनी होनी चाहिए, तीव्रता कितनी होनी चाहिए, उच्चारण तथा माइक्रोफोन की जो उचित दिशा है उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। जिस तरफ जहाँ संवाददाता या जो साक्षात्कार करता है या साक्षात्कार जो देने वाला है उसके लिए आवाज़ की गति कितनी रखनी है, तीव्रता कितनी रखनी है, उच्चारण कैसे करना है और माइक्रोफोन की जो उचित दिशा है उसकी जानकारी भी होना अत्यंत आवश्यक है। रेडियो के लिए साक्षात्कार को टेपांकित, रेडियो साक्षात्कार टेपांकित किए जाने के बाद इसके संपादन की संभावना नगण्य हो जाती है। नगण्य यानी न के बराबर। एक बार अगर रेडियो साक्षात्कार अगर लिया जा रहा है, इसको टेपांकित कर लिया, रिकॉर्डिंग उसकी कर ली, तो उसके बाद उसमें काट छाँट या संपादन करने से मतलब एडिट करना, उसमें फिर एडिट करने की या संपादन करने की उसमें संभावना न के बराबर हो जाती है। इसको कैसे काट सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखने की बात है। रेडियो साक्षात्कार में शारीरिक हाव भाव और वेशभूषा का महत्व होता है या नहीं होता है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसे रेडियो के लिए साक्षात्कार लिया जा रहा है तो शरीर की चेष्टाएं कैसी है, हाव भाव कैसे हैं, चेहरे के हाव भाव कैसे हैं, वस्त्र कैसे पहन रखे हैं, तो इनका महत्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। रेडियो में दिखाई नहीं देता, केवल सुनाई देता है,
तो इनका महत्व इसमें भी नहीं होता। जैसे समाचार पत्रों के लिए साक्षात्कार में नहीं होता, उसी प्रकार से रेडियो के लिए साक्षात्कार में भी शारीरिक हाव भावों का और वेशभूषा का महत्व नहीं होता। नहीं होता है। अब ये सब बातें हुई भाई, इसमें हाव भाव का महत्व होता। ऐसे साक्षात्कारों में समय का ध्यान रख, क्योंकि इसमें समय निश्चित होता है। समाचार पत्र में समय सीमा की दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाता है। समय सीमा का इस रेडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रेडियो के लिए साक्षात्कार इसमें विशेष ध्यान रखा जाता है। तो आप इनको उतार लें। रेडियो साक्षात्कार के लिए टेपांकन विधि की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। टेपांकन करना यानी रिकॉर्डिंग करना, किस तरह से रिकॉर्ड किया जाना है साक्षात्कार, तो उसकी जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है। आवाज़ की गति कितनी रखनी है, तीव्रता कितनी रखनी है, उच्चारण कैसे करना है, माइक्रोफोन की जो उचित दिशा है उसकी जानकारी होना आवश्यक है। रेडियो साक्षात्कार टेपांकित किए जाने के बाद इसमें संपादन करने की संभावना न के बराबर होती है, संभावना नहीं होती, नगण्य होती है। रेडियो साक्षात्कार में शारीरिक हाव भाव और वेशभूषा का विशेष महत्व होता है, विशेष महत्व नहीं होता, और समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये बातें याद होनी चाहिए। परीक्षा में प्रश्न पूछा सकता है कि रेडियो के लिए साक्षात्कार में किन किन बातों की जानकारी होना आवश्यक है। इस तरह से उतार लिए, आप इनको साथ के साथ उतार लिया करो। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे, दूसरा नंबर डाल लें, टेलीविज़न के लिए साक्षात्कार। रेडियो के लिए साक्षात्कार हो गया, टेलीविज़न के लिए साक्षात्कार। इसका अध्ययन करेंगे हम। दूसरा नंबर डालें, टेलीविज़न के लिए साक्षात्कार। इसमें देखते हैं टेलीविज़न एक दृश्य श्रव्य माध्यम होने के कारण, टेलीविज़न सभी को पता है दृश्य इसमें दृश्य भी दिखाए जाते हैं और सुनना भी जाता है, होने के कारण साक्षात्कार का सीधा प्रसारण, साक्षात्कारों का इसमें सीधा प्रसारण किया जाता है, सीधा लाइव दिखाया जाता है। साक्षात्कारों का सीधा प्रसारण इसमें होता है, होने के कारण ये दृश्य श्रव्य माध्यम है और साक्षात्कारों का सीधा प्रसारण होने से इसमें विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, या फिर विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। दृश्य श्रव्य माध्यम है, दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, और लाइव यानी सीधा प्रसारण इनका किया जाता है साक्षात्कारों का, तो इसमें विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। शारीरिक हाव भाव का भी ध्यान रखा जाता है सभी को। साक्षात्कार के दौरान
साक्षात्कार के दौरान शारीरिक हाव भाव तथा वेशभूषा का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसमें दिखाई देगा तो जो साक्षात्कार हो रहा है उसमें शरीर के हाव भाव कैसे हैं, शारीरिक गतिविधियां कैसी है, कैसे वस्त्र धारण कर रखे हैं, इस प्रकार का विशेष ध्यान, वेशभूषा का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में संपादन की गुंजाइश नहीं होती। इसमें भी काट छाट या संपादन की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। जैसे साक्षात्कार लिया गया है वैसा का वैसा ही साक्षात्कार टीवी पर दिखाया जाता है। साक्षात्कार की भाषा कैसी होनी चाहिए? साक्षात्कार की भाषा सरल होनी, साक्षात्कार की जो भाषा है बिल्कुल सरल होनी चाहिए तथा एक तो सरल भाषा का प्रयोग इसमें होना चाहिए तथा समय सीमा विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये भी निश्चित समय के लिए होता है तो समय सीमा का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। समय सीमा का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। समय सीमा साक्षात्कार के अत्याधुनिक, आजकल साक्षात्कार के जो अति आधुनिक यानी बहुत अधिक नए रूप में आजकल दिखाए जा रहे हैं, तो साक्षात्कार के अत्याधुनिक रूपों में लाइव बहस के दौरान लाइव बहस की जाती है। देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे राजनेता या जो पार्टी प्रवक्ता होते हैं उनको एक साथ बिठाया जाता है, बैठते हैं एक साथ। तो अत्याधुनिक रूपों में जो लाइव बहस के दौरान एंकर यानी जो टीवी का जो नियुक्त पत्रकार है, जो उस पूरी चर्चा को चलाता है, एक एक करके आदेश देता है कि अब आप बोलिए, आपके लिए समय है। इस प्रकार से जो एंकरिंग करने वाला होता है, जो होस्ट करता है उस कार्यक्रम को, उस साक्षात्कार का ही एक रूप है। आजकल टीवी पर लाइव बहस आपने देखी होगी, बहुत सारे राजनेता उसमें सम्मिलित रहते हैं। 5-6 राजनेताओं को उसमें शामिल किया जाता है, वरिष्ठ पत्रकारों को शामिल किया जाता है, एक एक को बोलने का मौका दिया जाता है, अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। तो जो अत्याधुनिक रूप है वो आजकल साक्षात्कार का जो टीवी में हम देख रहे हैं, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर। साक्षात्कार के अत्याधुनिक रूपों में जो लाइव बहस होती है उसके दौरान एंकर का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। अगर नियंत्रण नहीं रहेगा तो वो चर्चा संपन्न नहीं हो पाएगी। पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए एंकरिंग करने वाले व्यक्ति का। वो उस चर्चा को किस तरह से चलाता है तो उसमें उसका पूर्ण नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है। साक्षात्कार के नए रूप, आजकल कुछ नए रूप भी आ रहे हैं। साक्षात्कार के नए रूप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी आजकल साक्षात्कार किया जा रहा है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संपर्क जनसमूह से बात
जनसमूह से बात करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तथा सीधी बात आदि रूपों में प्रचलित है। तो ये आपका टेलीविज़न के लिए साक्षात्कार। इसमें देखें एक बार, जो टेलीविज़न एक दृश्य श्रव्य माध्यम है और उसको एक बार समझ लें फिर उतारना आप। टेलीविज़न एक दृश्य श्रव्य माध्यम होने के कारण साक्षात्कार का सीधा प्रसारण होने से इसमें विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। टीवी में सीधा दिखाया जाता है, इस कारण साक्षात्कार के दौरान शारीरिक जो हाव भाव है तथा वेशभूषा है उसका विशेष ध्यान रखा जाता है। जो टीवी के लिए साक्षात्कार लिए जा रहे हैं टेलीविज़न के लिए, उसमें साक्षात्कार में संपादन की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती, न ही रेडियो में होती है ये चीज़। हाँ, समाचार पत्रों में संपादन की गुंजाइश होती है। ध्यान रखने वाली बातें, समय सीमा है वो समाचार पत्र के लिए आवश्यक नहीं है, वरना रेडियो के लिए और टेलीविज़न के लिए दोनों के लिए समय सीमा का निश्चित किया जाना जरूरी है। संपादन की गुंजाइश नहीं होती। साक्षात्कार की भाषा सरल होनी चाहिए तथा समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसको प्रसारित करने के लिए निश्चित समय सीमा होती है। इस कारण से साक्षात्कार के अत्याधुनिक रूप, ये भी एक प्रश्न बनता है कि आजकल साक्षात्कारों के अत्याधुनिक कौन कौन से अत्याधुनिक रूप सामने आ रहे हैं, तो इसमें से भी एक प्रश्न बन सकता है। हम देखते हैं आजकल टीवी पर साक्षात्कार के अत्याधुनिक रूप आजकल सामने आ रहे हैं। लाइव बहस के रूप में जो एंकर होता है उसका पूर्ण नियंत्रण उस पर होता है या होना चाहिए। और साक्षात्कार के नए रूप आजकल ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क किया जाता है, जनसमूह से बात की जाती है, वो भी एक साक्षात्कार रूप, और सीधी बात की जाती है किसी भी राजनेता से या किसी भी व्यक्ति से जो संबंधित समाचार से संबंधित होता है उनसे। तो ये नए रूप आजकल प्रचलित हो रहे हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न में से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो ये भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। साक्षात्कार के नए रूप कौन कौन से सामने आ रहे हैं आजकल, परीक्षा में पूछ भी जा सकते हैं इस प्रकार से। तो आज हमने साक्षात्कार के रूप देखे। एक तो प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पहले हमने रेडियो के लिए साक्षात्कार के लिए क्या किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, ये पढ़ा। उसके बाद हमने टेलीविज़न के लिए जो साक्षात्कार है उसमें किन किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए या किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा। तो ये इसका दूसरा भाग आज हमने देखा, साक्षात्कार की कला। इससे आगे भी अभी कुछ बातें बाकी है, वो तीसरे और अंतिम पार्ट में आपके सामने आएगी। साक्षात्कार का इतिहास क्या रहा है, साक्षात्कार सर्वप्रथम कहाँ लिया गया, इतिहास में कौन कौन से साक्षात्कार प्रसिद्ध रहे हैं, इन सब बातों की जानकारी आने वाली वीडियो में आपको दी जाएगी। यहाँ तक आप उतार लें इसको और अपनी पढ़ाई जारी रखें ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से। धन्यवाद।